15 अक्टूबर 1931 को जन्मे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक बेहद गरीब परिवार से थे। उनके पिता के पास परिवार चलाने के नाम पर बस एक नाव थी। डॉक्टर कलाम शुरू से बहुत मेहनती थे। सिर्फ 5 साल की उम्र से ही उन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अखबार बेचना शुरू कर दिया था। कलाम साहब को फिजिक्स और गणित दोनों ही विषय बहुत पसंद थे। गणित पढ़ने के लिए वे सुबह 4 बजे से ही उठ जाते थे। कलाम साहब शुरू से एक पायलट बनना चाहते थे और एक बार वे इसके बहुत करीब पहुंच गए थे। इंडियन एयरफोर्स की सिलेक्शन लिस्ट में वे 9वें स्थान पर थे, जबकि सिर्फ 8 लोगों का ही चयन होना था। 1969 में वे इसरो में चले गए और उन्हें सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया गया। प्रोजेक्ट सफल रहा और भारत ने पृथ्वी की कक्षा में रोहिणी उपग्रह भेजने में सफलता प्राप्त की। कलाम साहब को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत के लिए अग्नि और पृथ्वी जैसी पावरफुल मिसाइल्स इन्वेंट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पोखरण भाग 2 न्यूक्लियर टेस्ट की सफलता के पीछे भी डॉक्टर कलाम का बड़ा हाथ था। डॉक्टर कलाम भारत रत्न से सम्मानित तो हुए ही, उन्हें 40 विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की गई। उनके जीवन से प्रेरित होकर आई एम कलाम नामक बॉलीवुड मूवी भी बनाई गई। डॉक्टर कलाम को बच्चों से बहुत प्यार था और वे हमेशा उनकी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करते थे। यहाँ तक कि अपनी मृत्यु से ठीक पहले भी वो यही काम कर रहे थे। वे IIM शिलोंग में स्टूडेंट्स को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर कलाम जब एक बार अमेरिका गए थे, तब सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें रोककर उनकी तलाशी ली थी। भारत ने इसका कड़ा विरोध किया था। जब एक बार किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि वो किस रूप में याद किया जाना पसंद करेंगे, एक वैज्ञानिक, एक राष्ट्रपति या एक शिक्षक के रूप में, तो डॉक्टर कलाम ने कहा था, शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा सम्मान होगा। डॉक्टर कलाम जब स्विट्जरलैंड विजिट पर गए थे तो उनके सम्मान में 26 मई को साइंस डे के रूप में मनाने की घोषणा कर दी गई थी। डॉक्टर कलाम को तमिल में कविताएं लिखने और वीणा बजाने का बहुत शौक था। डॉक्टर कलाम पहले ऐसे राष्ट्रपति हुए जो अविवाहित थे और एक वैज्ञानिक भी। डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति बनने से पहले ही देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जा चुका था। डॉक्टर कलाम महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई को अपना मेंटोर मानते थे। डॉक्टर कलाम का पहला बड़ा प्रोजेक्ट SLV-3 फेल हो गया था। उस समय वे बहुत दुखी हुए थे, पर अपनी गलतियों से सीखते हुए उन्होंने आगे चलकर बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित की। डॉक्टर कलाम बतौर राष्ट्रपति मिलने वाली सैलरी दान में दे दिया करते थे। डॉक्टर कलाम विशेष तौर पर उनके लिए मंगाई गई कुर्सी पर नहीं बैठते थे, बल्कि सबके साथ बराबर की कुर्सी पर ही बैठते थे। डॉक्टर कलाम चाहते थे कि राष्ट्रपति भवन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हो, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान यह कार्य पूरा नहीं हो पाया। डॉक्टर कलाम की इंस्पायरिंग ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर फ्रेंच और चाइनीज सहित 13 भाषाओं में ट्रांसलेट की जा चुकी है। डॉक्टर कलाम ने अलग अलग विषयों पर कम से कम 15 किताबें लिखी हैं। उनका कहना था, लिखना मेरा प्यार है। अगर आप किसी चीज से प्यार करते हैं, आप उसके लिए बहुत सारा समय निकाल लेते हैं। मैं रोज 2 घंटे लिखता हूँ। आमतौर पे मध्य रात्रि में शुरू करता हूँ, कभी कभी मैं 11 बजे से लिखना शुरू करता हूँ।
अपने माता पिता की आंखों की समस्या के लिए कुछ खास ना कर पाना डॉक्टर कलाम के जीवन का सबसे बड़ा अफसोस था। राष्ट्रपति के तौर पे उन्हें अदालतों द्वारा दिए गए मृत्यु दंड की पुष्टि करना बेहद कठिन काम लगता था। डॉक्टर कलाम एक कुशल लीडर थे। वे किसी भी परियोजना के फेल होने पर खुद को जिम्मेदार ठहराते थे, लेकिन सफलता मिलने पर पूरी टीम को श्रेय देते थे। तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो हमें बहुत कुछ सिखा कर गए हैं और बहुत सारी बातें हैं जो हमें उनसे सीखनी चाहिए। आशा करती हूँ कि डॉक्टर एपीजे कलाम जी से जुड़े ये तथ्य आपको पसंद आए होंगे। ऐसे और भी तथ्य और जानकारियां मैं लेकर आती रहूंगी और हम कुछ ना कुछ इन महान लीडर्स से सीखते रहेंगे। तो आगे और भी रोचक तथ्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करना ना भूलें। जल्द ही लौटूंगी अगली किसी नई कहानी के साथ और किसी नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।